हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यह टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि बीच में हमारे कुछ टारगेट छूट गए थे, मिस हो गए थे, तो वही आज 100 जो फोर्थ डे का जो टारगेट है, यानी कि जो 20 फरवरी का जो टारगेट था वो आज अवेलेबल करवा रहे हैं, यानी कि उस दिन ट्यूसडे का दिन था। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक टारगेट स्कोर सेट कर लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, यानी कि प्री में हमें स्कोर कितना करना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 170 प्लस आउट ऑफ 200 हमें स्कोर करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। जब 170 हम टारगेट रखेंगे तब जाकर जो हमारा स्कोर है कहीं 160 प्लस आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले चलिए चलते हैं मैथ की तरफ कि मैथ में आज का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट था 2D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन को टोटल आपको 6 डेज में कंप्लीट करना था। डेली बेसिस में आपको 30 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो आज आपका डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। ठीक ना? अब बात आती है मैथ है, तो मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि गगन सर या राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट को उठाना है और सबसे पहले जिस चैप्टर को आपको सॉल्व करना है उस चैप्टर के सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर डालिए। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो वो अपनी प्रिपरेशन इस पेड कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा और वो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको करना क्या है, यूट्यूब में सर्च करना है 2D मेंसुरेशन बाय गगन सर। ठीक है? आप गगन सर से कर सकते हो या आदित्य रंजन सर से कर सकते हो। ठीक है? जिस भी टीचर से आपको करना हो आप कर सकते हैं, बट हमने गगन सर से किया है इसलिए हमने आपको सजेस्ट यही किया कि आप गगन सर से करें। यूट्यूब में बेस्ट उन्होंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है? तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस वीडियो का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। बात करें बुक लिस्ट की, तो मैथ की सबसे जो बेस्ट बुक है वो गगन सर ने लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आज आप इस बुक के थ्रू आप अपनी सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई और दूसरी इंग्लिश वोकैब हो गई। ठीक है ना? तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने पैसिव वॉइस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है नरेशन। तो नरेशन में टोटल हमने 4 डेज आपको कंप्लीट करने के लिए दिए हुए हैं, तो आज डे आपका फर्स्ट है। ठीक है ना? तो आप बात आती है कि ग्रामर है, ग्रामर हम कंप्लीट कहाँ से करें। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, जैसा कि नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट हो गई, एसपी बक्सी हो गई, या एमबी पब्लिकेशन हो गई, या नियॉन बुक से आप कर सकते हैं। जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप बेस्ट बुक आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप कर सकते हो। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए हैं एसएससी में, ठीक है, वो सभी के सभी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में अब हमारा रिवीजन चल रहा है, क्योंकि जितनी हमें वन वर्ड ईडियम सिनोनिम एंटोनिम पढ़नी थी वो हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। हमें बार बार सिर्फ इतनी ही सिनोनिम और एंटोनिम की हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? जैसा कि हमने 25 वन वर्ड ईडियम डेली बेसिस में प्रोवाइड कराते हैं, टोटल हमारी 1700 वन वर्ड ईडियम कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का हमारा टारगेट है कि आज हम 176 से लेके 200 तक की वन वर्ड और ईडियम हमें रिवाइज कर डालनी है। इसके साथ ही हम डेली बेसिस में 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। टोटल सिनोनिम एंटोनिम 1200 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज का टारगेट है कि आज हमें 121 से लेके 140 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम आप में लर्न कर लेनी है।
इसके साथ ही हमें 20 स्पेलिंग्स यानी कि 181 से लेकर 200 तक की हमें स्पेलिंग लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही 5 फ्रेजल वर्ब यानी कि 46 से लेके 50 तक के हमें फ्रेजल वर्ब भी लर्न कर लेनी है। बात करते हैं बुक लिस्ट की। वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक, ठीक है ना। तो ये ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। आप इस ब्लैक बुक के थ्रू आप अपनी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने ऑड वन आउट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था कोडिंग डी कोडिंग का। कोडिंग डी कोडिंग हमें टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। आज इसका डे 2 है। डे 2 है तो डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करते हैं, जिस हिसाब से आज हमें 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक ना। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की रीजनिंग की। रीजनिंग की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट वो याद रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीके की। ये एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जीके, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने जीके में कंप्लीट कर दिया था। दूसरा टॉपिक हमने इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट किया। थर्ड टॉपिक हमने वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट किया। अगला टॉपिक हमने फिजिक्स कंप्लीट किया, केमिस्ट्री कंप्लीट किया, जूलॉजी सॉरी हाँ बायोलॉजी हमने ख़त्म कर दी है। बायोलॉजी अब ख़त्म होने वाली है और ये आपकी जूलॉजी चल रही है, ठीक है ना। टोटल जनरल साइंस के अंतर्गत हमने 12 क्लासेस कंप्लीट कर रखी हैं। ये हमारी 6th क्लास है। डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि पहला टॉपिक सब इसमें एनिमल्स टिश्यू यानी कि जंतुओं तक। अगला है वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर वर्किंग सिस्टम यानी कि मानव शरीर के विभिन्न तंत्र एवं उनकी कार्य प्रणालियाँ। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। और अगला है श्वसन तंत्र, ठीक है ना। ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छी तरीके से। बात करें कि आप बायोलॉजी यानी कि जीके को कंप्लीट कैसे करें। इसको कंप्लीट करने के लिए जिस भी लूसेंट बुक आपको लेनी है, लूसेंट बुक से जो भी टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उन टॉपिक्स को आपको रीडिंग करनी है। और फिर किरण पब्लिकेशन की बुक लेना है जो वन लाइनर बुक है प्रीवियस ईयर। इस बुक्स के इन्हीं सारे सारे टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही डेली बेसिस में आपको भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, ठीक है। तो उस चार्ट पे आपको जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी बार वो चीज़ें आपके माइंड पे सेट हो जाएंगी और कभी आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको बता दें कि डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करें, ये आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, किसी स्टोरी बुक से कर सकते हो या किसी नॉवल से आप कर सकते हो। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप जब भी रीडिंग करें इंग्लिश की तो आप स्टोरी बुक से करें, क्योंकि स्टोरी बुक से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है स्टोरी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है और डेली बेसिस में आपको 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए देना है। मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं और साथ ही डेली बेसिस में एक मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है ना। तो यदि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।